So, very good morning to all of you. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. Today's session is very important session, informative session to all the NABARD aspirants जो preparation कर रहे हैं and they want some motivation. They want to see कि हम जैसा इंसान ही होता है जो टॉपर बनता है NABARD के अंदर. And we have with us a very humble personality, Vikas Rai. And Vikas, how are you? I'm fine, sir. Thank you, sir. ओके सो विकास के साथ हम लोग इंटरेक्शन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी बुक लिस्ट, इनकी स्ट्रैटेजी फॉर क्लियरिंग द नबार्ड और इनका जो यूपीएससी से नबार्ड का स्विच था या आर्मी रिकमेंडेशन थी उसके बारे में भी होलिस्टिकली बात करेंगे ताकि आप जो है इनकी जर्नी से कुछ ना कुछ इनका जो पॉइंट्स है वो रिलेट करके अपने आप को मोटिवेट कर पाए. राइट. सो विकास, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके बारे में कि लिटिल बिट समथिंग अबाउट योरसेल्फ. सर, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ and I have done my schooling from various rural background and army schools. So मैंने उसके बाद फिर I have been recommended in Indian Army also and मैंने एक साल ट्रेनी डिसीजन साइंटिस्ट भी काम किया हुआ है. And उसके बाद सर 2017 से यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था and I have given 2 mains of UPSC and 3 mains of UP PCS also, but ऑप्शनल में थोड़ी गड़बड़ी की वजह से मतलब मेन से कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा है. 673 683 इस नंबर के अराउंड में अटक जा रहा हूँ. तो उसी से मतलब ड्यूरिंग दैट सेम टाइम आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई फॉर सम अदर गुड गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक आरबीआई या नाबार्ड एंड देन देयर वाज ईपीएफओ एग्जाम. सो सर नाबार्ड से जा रहा था लेकिन मैंने ईपीएफओ फोकस किया था एंड अभी मैंने अभी पीडीएस मैंने काफी ज्यादा ही इनके फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स थे क्योंकि एक टेस्ट दिया था मैंने जिसमें मुझे क्रेडिट्स मिल गए थे. तो मेरा वो मेन फोकस उधर था लेकिन उसके साथ साथ फिर लेकिन नाबार्ड में हो गया फाइनली सिलेक्शन. तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग राइट नाउ. यही है सर बेसिकली. ओके सो NABARD इज अ वेरी गुड जॉब. बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है. वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है. और जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, बिकॉज हमारा जो फंडामेंटल्स है दैट इज अभिमन्यु आईएएस. तो वहां पे बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, स्टेट सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है. दे कैन ऑप्ट फॉर द NABARD और आरबीआई ऑप्शंस आल्सो, क्योंकि एक डायरेक्शन में जाना थोड़ा सा आजकल अनसर्टेन हो गया है. तो जैसे विकास ने किया, स्ट्रेटेजाइज किया. आपने 2017 से अपना यूपीएससी प्रिपेयर किया, तो कब आपने डिसाइड किया कि लेट्स गो विद द NABARD आल्सो यार, कि आई हैव टू बी सर्टेन अबाउट माय करियर? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा प्री निकल गया था और उससे पहले मैंने कभी पढ़ाई की नहीं थी यूपीएससी रिगार्डिंग. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकल गया. तो प्री के बाद मेंस के जो टाइम था 3 महीना, उसमें मतलब इट वाज वेरी स्मॉल फॉर मी, मतलब क्योंकि मैंने इससे पहले यूपीएससी कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था. मैंने अगस्त से पढ़ाई शुरू की थी, अगस्त सितंबर से, एंड मेरा जून में सिलेक्शन हो गया था मतलब प्री. तो मेरे को मतलब हो नहीं पाया. तो फिर मैंने सोचा कि एक दो अटेम्प्ट और देते हैं, अभी कुछ और नहीं देते. लेकिन फिर जब सेकंड अटेम्प्ट मेरा प्री नहीं हुआ तो फिर वो डर एक अंदर क्रीप इन होना हो गया, स्टार्ट हो गया. तो उस साल मैंने 2019 में आरबीआई दिया था एक बार, अभी तक उसके बाद. तो मेरा उस समय भी 2-3 नंबर से आरबीआई में रह गया था. फिर मैंने 2020 का नाबार्ड दिया, उसमें मेरा फिर अगेन यही सेम 2-3 नंबरों से प्री कट ऑफ बच गया. तो ये सीन था सर. मतलब फिर साइमल्टेनियसली पढ़ाई चल रही थी, यूपीएससी की भी चल रही थी और नाबार्ड की भी चल रही थी, क्योंकि अब एक आपको पता चल जाती चीजें, आपकी बेसिक्स क्लियर हो गई थी. जैसे इकोनॉमिक्स की बेसिक्स क्लियर हो गई थी, सोसाइटी की बेसिक्स क्लियर हो गए थे. तो एक काइंड ऑफ आप, क्योंकि मिलते जुलते एग्जाम्स हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कहीं फैक्ट्स ज्यादा पूछते हैं, कहीं थोड़ा एनालिसिस ज्यादा है. तो फिर जब इस बार नाबार्ड का नोटिफिकेशन आया, मैंने एक दिन पहले या 2 दिन पहले फॉर्म भरा था, क्योंकि मैंने जब उसका इनका देखा कि यार मैथ्स इन्होंने क्वालिफाइंग कर दी, इन्होंने फिर रीजनिंग क्वालिफाइंग कर दी, इंग्लिश क्वालिफाइंग कर दी. तो मैं बोला यार आई थिंक दिस इज अ चांस विच कैन अवेल. तो मैंने, मेरे दोस्त ने, उसने मेरे को बताया कि राय भर दे इस बार दिस अ वेरी गुड चांस. एंड तेरी ऐसी इकोनॉमी अच्छी है, सोसाइटी अच्छी है, एग्रीकल्चर में तेरा बहुत अच्छा है, मतलब ज्योग्राफी में मेरा ऑप्शनल है, तो तू भर दे. और मैंने सही बता रहा हूँ, लास्ट से एक दिन पहले, लास्ट डे ही मैंने भरा था फॉर्म, क्योंकि मैं तो मेन फोकस मेरा ईपीएफओ पे था, मुझे लगा उसमें हो जाएगा. उसमें आई गॉट 190-95 नंबर, फिर भी लेकिन नहीं हुआ. तो एंड फिर इसमें प्री हो गया, फिर प्री के बाद फिर मेंस हो गया, मतलब सब होता ही चला गया. फिर उसके बाद मतलब कुछ अलग, मतलब क्योंकि जो 3-4 साल की सर मेहनत थी ना, वो एक साथ बोलते हैं इट्स एक्यूमुलेट्स. हम जो छोटे 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 स्पर्ट में मेहनत करते रहते हैं, वो अचानक से एक बार में रिजल्ट शो करते हैं. हम जिस समय चाह रहे होते हैं उस समय नहीं शो करते, लेकिन जिस समय हम नहीं उम्मीद करते, ये उस समय शो कर देते हैं, क्योंकि जब होना होता है तो हो जाता है. तो यू नीड टू वर्क हार्ड. जस्ट मेरे को यही लगता है कि अब करते रहो, मिलनी तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो मिलना जरूर है.
एग्जैक्टली मतलब विकास को जो सक्सेस मिली है, चाहे वो नाबार्ड में मिली है, असिस्टेंट मैनेजर का पोजीशन मिला है, वो एक रात को मेहनत करके नहीं मिला है, नो मतलब नो कि नो एक सर। दिन की मेहनत तो नहीं है। पिछले 3-4 साल से ही वाज वर्किंग वेरी हार्ड, एंड अल्टीमेटली इनको इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिलेक्शन मिला। और यस सर। देखो यही होता है कि जब अनसर्टेन होता है कि यार ये चीज में चलो नबार्ड भर देते हैं बिकॉज ऑफ पैटर्न चेंज, वट एवर, लास्ट के 2 दिन में फिर कभी सोचा नहीं कि नबार्ड के अंदर जाना है। तो हमें जितना भी एस्पिरेंट होता है, क्योंकि आजकल एस्पिरेंट के दिमाग में ना स्ट्रेस ज्यादा हो गया है कि यस सर। यहाँ पे नहीं हो रहा है, वहां पे नहीं हो रहा है, तो उसको रिलैक्स होके और अपनी पूरी एफर्ट लगा के एंड विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट उसको करना चाहिए काम। यस, यही यही मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि ये जो यस। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला सर लास्ट में, कि अपन जब रिजल्ट के पीछे ओरिएंटेड रहते हैं ना, जैसे कई बार मैंने सुना लोग बोलते हैं निष्काम कर्म निष्काम कर्म, तो पहली बात तो मेरे को कहीं मिला नहीं कि दिस इज व्हाट का निष्काम कर्म इज। वो कुछ नहीं होता, बिकॉज यू हैव अ एम, until unless you have a aim you won't work for it। हाँ, बट यू हैव अथॉरिटी ओवर योर ड्यूटी, नॉट ऑन रिजल्ट। ये चीज मुझे लेट समझ में आई, लेकिन आई कि आप करते रहो, वो कहाँ होना है वो आपके हाथ में नहीं है। बट इफ यू आर वर्किंग हार्ड, अगर आप डेली कर रहे हो तो एक ना एक दिन तो बनना ही है। आप तो ये मेंटल सेट, आपने जो बोला ना सर अभी इससे पहले कि मेंटल आप थोड़ा स्ट्रांग रहो, उसके लिए आप स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस हमें क्या होता है, क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। वी आर थिंकिंग अबाउट इट, हम रिजल्ट सोच रहे होते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में है नहीं, तो स्ट्रेस तो होना ही है। हमारे हाथ में मेहनत है, वो हार्ड होती है तो हम करते नहीं। तो ये दिक्कत हो जाती है। तो आपने बहुत सी बोला सर। ये इस चीज को मैं आइसिंग ऑन द केक कर देता हूँ। एज यू गॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम द आर्मी यस सर। ट्वाइस, वो एक बार भी यस नहीं सर। बल्कि 2-2 बार आपको रिकमेंडेशन मिला है। तो यस सर। उसी में ही एक मेजर विवेक जेकब करके है, ही इज अ ग्रेट पैरा एसएफ ऑफिसर। यस अभी सर। तो यस चलो सर। वो उनका वॉलेंट्री रिटायरमेंट हो गया। तो व्हाट ही सेड इज कि कर्म ऐसा करो जो करना ही फल लगे, राइट। यस सर। यस सर। प्रोसेस इज व्हाट द रियलिटी, हमारे हाथ में तो वही है, रिजल्ट तो नहीं है। और नो सर। चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट योर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में आपने किस तरीके से नबार्ड में वेरी स्पेसिफिक इनपुट दीजिएगा जो कि बच्चे को लगे कि हाँ यार ये कमाल की चीज है, थोड़ी सी अलग चीज है, वो श्योर सर। जरूर बताइए हमें। यस फेज 1 के लिए सर। हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर द फेज 1? यस सर। सर फॉर फेज वन मेरा मेन फोकस था जीए पे, क्योंकि इन्होंने इस बार सिलेबस बहुत चेंज कर दिया था। जीए पे मेरा मेन फोकस था, क्योंकि जीए अच्छा खासा 20 क्वेश्चन जो होते हैं, लेकिन वो 20 के 20 नंबर दिला सकते हैं। एंड जीए लास्ट के 4 महीने ही पूछते हैं, इससे ज्यादा तो मतलब हद से मैंने देखा है तो 4 महीने मार्क। जैसे इन दुबई का पूछा था उन्होंने, व्हील सैंड कैसल ऑफ डेनमार्क। तो ये सर मैंने एक अड्डा 247 का आता है मंथली हिंदू रिव्यू करके, वो 44 पेज का होगा सर समथिंग। तो मैंने क्या किया था, ये इनको डाउनलोड कर लिए थे लास्ट 5 मंथ के, और मैंने क्या किया, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, अलग अलग जैसे सिंगल सिंगल पन्नों पे, नेशनल न्यूज पेपर 1, नेशनल न्यूज पेपर 2, ऐसे करके लिख लिया था। एंड इनको और क्रिस्प करके मैंने 3-4 पन्नों में नेशनल न्यूज, 3-4 पन्नों में, 2 पन्नों में इंटरनेशनल, 2 पन्नों में डिफेंस, 2 पन्नों में अवार्ड, 2 पन्नों में, ऐसे करके मैंने 20 पन्नों में लास्ट 5 मंथ के मैंने कर लिया। और उनको मैं हर 2 दिन में एक बार रिवाइज, हर 2 दिन में एक बार रिवाइज करना शुरू कर दिया था। तो ये करने में मुझे मैक्स टू मैक्स 15 से 20 दिन लगे थे। और ये मेरा इतना अच्छा हो गया था कि मेरे जीए में मुझे लगता है, प्रीलिम्स वाले जीए में मेरे 20 में से अराउंड 15 तो सही रहे होंगे। वो फर्स्ट गो में मैंने किया था जो, वो सही रहे होंगे। एग्रीकल्चर में सर, एग्रीकल्चर इज वेरी वास्ट, क्योंकि उसका कुछ वो नहीं है, लेकिन इतना वास्ट पूछते नहीं है। बस वही है ना कि हाँ, बच्चे के हम गलती करते हैं कि बाई एग्रीकल्चर बुक, जरूरत ही नहीं है। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे, जैसे मैंने आप लोग भी डालते रहते हो, एडुटैब वाले डालते रहते हैं, और दूसरे लोग भी, इनकी सर मैराथन सीरीज चलती रहती है, या फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज चलती रहती है। मैंने सर सही बता रहा हूँ, इन्हीं को ही फॉलो किया था, 200 एमसीक्यूज, 300 एमसीक्यूज। क्योंकि सर 40 में से 40 स्कोर करना इज नॉट एम। 40 में से अगर आपने 20 से 25, 30 भी स्कोर कर दिया, इट्स वेरी गुड। क्योंकि आप 40 में 40 स्कोर करने के लिए आप बुक्स पढ़ने जाओगे, कुछ नहीं होगा, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो जैसे इस बार का एक क्वेश्चन आया था कि जैसे जो प्लांटिंग करते हैं उसके बीच, जो बीच में एक होता है उसको क्विंग पॉक्स करके कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मैंने वो मैराथन सीरीज में किसी में देखा था, वो आया क्वेश्चन, डायरेक्ट टिक कर दिया। तो ऐसे ही, और फिर ज्योग्राफी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी के लिए, तो वीट जो मेजर क्रॉप्स हैं, इंडिया क्या रैंक है, फूड प्रोडक्शन क्या है, तो ये मेजर डेटा आपको बस याद होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता ये बहुत डीप इसमें पूछते हैं। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज सब तो हर एस्पिरेंट पढ़ ही रहा होता है आजकल में। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मुझे मृणाल सर का लगा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लेकिन फैक्ट्स के लिए नहीं। तो वो यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा है, यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मृणाल सर की वीडियो पक्का देखें।
अगर वैसा नहीं है तो आप करंट जो मैंने बताया था, या तो आप किसी भी वेबसाइट की किसी भी, जैसे आया तो आपकी ले लें, या तो आप किसी की वो ले लें, और उसमें करंट न्यूज है, स्कीम्स है, खासकर स्कीम्स बहुत फोकस है, स्कीम्स की, व्हाट स्कीम्स आर। जैसे विजन आईएएस की भी एक स्कीम की बुकलेट आती है, तो बहुत वास्ट होती है, सब नहीं पढ़ना होता है, बस की स्कीम क्या है, किस मिनिस्ट्री की है, वो क्या टारगेट है, ये 3 चीज पता होती है सर, यही आती है। तो मेरा मजाक, मेरा प्री का 20 दिन, मैंने प्री में 20 दिन इन्वेस्ट किया था, अराउंड लास्ट 1 हफ्ता अच्छे से इन्वेस्ट किया था। लेकिन वही है ना सर, पिछले 3-4 साल की पढ़ाई है, तो 20 दिन एक डेडिकेटेड था पढ़ाई, ये सर। ओके ओके, मतलब मिराकल कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, नो 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 स्टूडेंट ये ना सोचे कि 20 दिन की पढ़ाई से हो नो गया नो होगा। नो नहीं नो, नहीं, मैं इट ये इज कहीं नहीं ऑल करना चाह रहा। एक्यूमुलेटेड। यस यस सर, यस। यस सर। 20 दिन वो एक डेडिकेटेड एक पुश दे दिया मैंने कि लास्ट 20 डेज, क्योंकि वो आपने जो एक दिन सुबह ही पढ़ा होता ना, मेरे से इंसिडेंट वहीं पे हुआ, इंस्टीट्यूट पे भी बंदा पूछा भैया कितना पढ़ लोगे, मैंने कहा यार जो आना है तो पढ़ने ही तो आए हो, पढ़ के मतलब कंटिन्यू क्या नोट्स बना के लाए हो, क्या कुछ नहीं आने वाला। मैंने कहा यार तू अपना पढ़, मैं अपना पढ़ता हूँ, देखा अच्छा जाएगा। अच्छा। यस सर। राइट राइट। एंड फिर ओके। मेंस, और मेंस में सर, मेंस के लिए जो ऐसे थोड़ा यूपीएससी स्पेसिफिक तो मेरा था ही, तो ऐसे की मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस थी, लेकिन हाँ मेरे को टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैं एक 250 रुपये कीबोर्ड खरीद के लाया था, और अपने ही इस पे क्या बोलते हैं, टैब पे ही, मतलब इस पे लैपटॉप पे कनेक्ट करके वर्ड पैड पे, क्योंकि वर्ड पैड नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, नोट पैड पे, वर्ड पैड तो अपने आप आइडेंटिफाई कर देता है ना, तो वर्ड पैड पे मैं प्रैक्टिस करता था, सॉरी नॉट नोट पैड पे, सो दैट मुझे आइडेंटिफिकेशन खुद ही करना पड़े, मैंने स्क्रीन छोटी कर ली थी उसकी, एंड मैं स्क्रीन क्रॉस नहीं करता, वो बस प्रैक्टिस की, तो मैंने 4-5 दिन, मतलब क्योंकि इंजीनियर रहा हूँ मैं, तो मैंने काम किया हुआ है, तो इतनी बुरी स्पीड भी नहीं थी मेरी, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं थी, तो बस एक हैंड्स ऑन करने के लिए मैंने 3-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते मान लो ये मैंने प्रैक्टिस किया था। और आंसर राइटिंग की भी यही सीन है सर, यूपीएससी की जो दृष्टि आईएएस आती है, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि 400 वर्ड तो मैंने नहीं लिखे थे, मैं बता रहा हूँ ना, 600 वर्ड लिखे थे ना 400 वर्ड, मैंने 400 वर्ड वाले को 150 से 200 वर्ड में लिखा था, और 600 वाले को ढाई, जरा जरा 250 वर्ड में लिखा था, क्योंकि अगर मैं ओके 600 वर्ड लिख जाता तो मैं बाकी लिख ही नहीं पाता, तो ऐसा सीन था। ऐसे ऐसे मैंने 400 वर्ड तक लिखा, 450 वर्ड पे गया था, ऐसे 450 वर्ड था, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर थे वो तो मैं नहीं, 650 वाला, जो 600 वर्ड के थे वो 250 से 300, और जो 400 वाले थे वो 150, ये मेरा ओके 150 से 200। ओके। आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो गया था, या आपको लग रहा था थोड़ा सा मिस रह गया, या थोड़ा नहीं, और इम्प्रूव कर सकता था, ऐसा क्या था आपका एक्सप्रेशन? यस सर, अगर अगर मैंने प्रैक्टिस शायद हैंड्स ऑन और की होती, स्पीड थोड़ी अच्छी होती, तो मैं और बड़ा कर सकता था। जैसे प्रेसी में मेरा टाइम बहुत कम हो गया, बट प्रेसी मैंने लास्ट के सिर्फ 6 मिनट या 7 मिनट में की है, और बहुत मुझे मुझे पता नहीं वो अच्छी हो, क्योंकि प्रेसी इजी थी इस बार की शायद, तो हो गई, वरना अगर वो प्रेसी थोड़ी सी भी हार्ड होती तो मैं खराब हो जाना था। वो प्रेसी थोड़ी क्या है कि बहुत ही एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थी, तो मुझे ज्यादा उसे मैनिपुलेट करना नहीं पड़ा, मैंने धीरे धीरे निकाले और थोड़ा सा बस मैनिपुलेट करके डाल दिया। अगर वही प्रेसी थोड़ी सी हार्ड होती तो फंस जाता मैं। लेटर आसान था, तो इसलिए लेटर पे अगर फोकस, अगर लेटर आप 10 मिनट में कर लेते हो, लेटर लेटर 10 मिनट में, एंड ऐसे अगर 25 मिनट में कर लेते हो, फिर प्रेसी के लिए अच्छा टाइम मिलता है। लेकिन मेरा जैसे ऐसे 45 मिनट 40 मिनट चला गया, क्योंकि हैंगओवर यूपीएससी वाला, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही समझाने में चला गया 450 वर्ड में, और फिर लेटर में भी टाइम लग गया, तो प्रेस में बहुत कम टाइम बचा। तो यस, प्रैक्टिस अगर है आपकी, जैसे मेरे आसपास के बच्चे थे, वो स्टार्ट, जैसे सेशन स्टार्ट हुआ उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, मैं पहले उसे बैठ के पेज पे एक फॉर्मेट बनाता, फिर लिखने ओके जाता, तो मेरे को अंदर अंदर लग रहा था यार मैं कैसे लिखूंगा ये तो बच्चे, क्योंकि आसपास खटखट खटखट स्टार्ट हो चुका था तो ओके ओके ओके। राइट। विकास का पूरा स्टोरी समझ के ये समझ आ रहा है कि विकास की रिकमेंडेशन हुई, उसके बाद वो भी 2 बार, वो भी मेडिकली आउट हो जाना, है ना, बहुत बहुत अजीब सा फील होता है। फिर यस उसके बाद सर। अपने अलग अलग होराइजन्स के अंदर कोशिश करना कि हाँ वहां पे मेरे को जॉब सिक्योरिटी हो जाए, यूपीएससी में चले जाना, यूपीएससी से थोड़ा सा निराशा मिलना, फिर उसके बाद नबार्ड में जाना, वहां पर भी एक आधी बार फेल हो जाना, या मतलब अनसक्सेसफुल होना अटेम्प्ट के अंदर, उसके बाद फिर नबार्ड के अंदर जाना और दोबारा से जाना, एंड देन कीप ऑन ट्राइंग, है ना, 20 दिन के अंदर कुछ भी है, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स है। तो इनके पूरे लाइफ साइकिल से यही समझ आ रहा है कि स्टूडेंट को ना रुकना नहीं चाहिए, इट शुड कीप ऑन डूइंग, है ना, कुछ ना कुछ करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। और इसी वजह से आई थिंक यू गॉट रिकमेंडेशन ऑल्सो कि जिसे कहते हैं ना अंदर से पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एफर्ट शुड हाँ सर। ऑलवेज कीप ऑन गोइंग। यस। हाँ जी, बताइए। मैं वही बोलूंगा सर, जैसे आपने बोला कि निराशा सर, हाँ दुख लगा, लेकिन मैं निराश, मतलब मजाक नहीं कर रहा, ये आपको लगा कि ओवर हो रहा है, लेकिन अतिशोक्ति नहीं है। मैं पापा की वजह से, मेरे शायद पापा थे या जो भी थे, मैं निराश नहीं होता था,
मतलब कि क्योंकि मेरी मम्मी भी थी, बेटा तू कर, मेहनत कर, जो होगा देखा जाएगा। तो मतलब फेलियर नहीं, मतलब ऐसा होता ना कि फेल हो गया ठीक है यार, तो एक दिन का गम तो होता है, लेकिन अगले दिन अब नेक्स्ट, मतलब अब सिंपल सी बात है, उस गम पे आप रो के कुछ मिलने का ही नहीं है। आप उस पे आप अपनी एनर्जी वेस्ट करना है आपने, और आपने सिर्फ अपना फ्यूचर बर्बाद करना है। तो उस पे अगर आप फोकस ना करके, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, मूव ऑन। एक दिन रोना बनता है, उस दिन हताश हुए कुछ नहीं, हाँ, लेकिन उस हताश की साइकिल को आप साइकिल मत बना लो, यार उसमें नहीं हुआ तो अब इसमें कैसे। आप मतलब ये तो निराशा वाली फीलिंग जो है ना, हाँ, वो निराशा वाली फीलिंग कभी नहीं आई। ओके। क्योंकि पापा ने बोला यार बेटा तूने, हाँ, कि तो ये मैं बच्चों से सबसे यही बोलना चाहूंगा कि यार आप, क्योंकि निराश होने का मतलब सिंपल सही, क्योंकि वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग इनफ, या वी आर नॉट मेंटली स्ट्रांग इनफ, इसलिए हम निराश होते हैं। तो मैं अगर आप जैसे बोलना चाहूंगा, तो एक तो या अपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम आप एक्सरसाइज जरूर करें, एंड मेडिटेशन जरूर करें। निराशा निराशा कभी हो ही नहीं सकती। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस सर। विकास, अब हम लोग चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू पॉसिबली यस सर। आपके लिए कैसा था कि यार यूपीएससी का भी इंटरव्यू अबाउट टू गिव था, अगर मेंस क्लियर हो जाता। यस सर। यस सर। आर्मी एसएसबी तो दिया ही था, तो यस इसमें सर। कैसे आपने प्रिपरेशन की थी स्टार्टिंग में, इनिशियल? सर इंटरव्यू के लिए सर मैंने आप क्या मॉक दिया था एक, और मैंने मॉक्स पे ही फोकस करा, मॉक से जो इनपुट्स मिलते थे मैं उस पे ही, जैसे मैं 4 जगह 3-4 जगह मॉक दिए थे। तो जैसे मैंने आपको इंसिडेंट शेयर भी किया सर, वो सही में मतलब इट वाज वेरी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी, क्योंकि इससे पहले हर जगह बस मैं यही सुनता था दोस्तों से सबसे, कि डूड तुमने इतना चेंज किया है, तुमने पहले आर्मी के लिए ट्राई मारा वहां नहीं हुआ, फिर तुमने एक साल कॉर्पोरेट में किया वहां नहीं, वहां पे तुम छोड़ के भाग आए, फिर तुम यूपीएससी गए वहां नहीं हुआ तो तुम यूर अ फेलियर। मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट फेलियर, हम्म। अब मेरे से नहीं हो, इट्स अबाउट प्रैग्मेटिज्म। अब जब नहीं हो रहा तो वहां फंसना क्यों है, लाइफ में आगे भी बढ़ना है भाई। नहीं हम्म। अटक बाद में वहां, मैंने ये थोड़ी कहा कि ट्राई नहीं करूंगा, अरे कुछ और मिल रहा है तो जाओ। तो आपने जो बोला कि यू हैव वेरी यूनिक सीवी, तो ये काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्टर था मेरे लिए। तो इसीलिए डिफरेंट मॉक्स देना बहुत जरूरी है, और मॉक्स के बाद आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए, ये नहीं कि डिजेक्टेड वाली फीलिंग आए कि यार क्या मॉक दे दिया मैंने, इससे बड़े तो नहीं देता तो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता, तो वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो मॉक्स के लिए तो मैं इंटरव्यू में तो मैं यही बोलूंगा कि यस, एवरीबडी शुड गो फॉर मॉक्स। और खासकर, और मैं तो जैसे एक ही बार ले पाया आपसे, लिटरली बता रहा हूँ, अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता मैं आपसे भी 2 बार लेना चाहता था, और एक टीचर के मुझे अच्छे लगे उनसे भी मैं 2 बार लेना चाहता था, लेकिन फिर वही है कि टाइम जरा बचा नहीं था, मेरा पीसीएस का भी मेन था 22 मार्च से, तो जरा टाइम था नहीं, मैं पीसीएस उसमें भी लगा हुआ था। तो मॉक्स के लिए सर मतलब इंटरव्यू के लिए तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं फाइनल में गया था तो वहां पे उन्होंने मेरे से टोटली ही डिफरेंट क्वेश्चन पूछा। मॉक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मॉक हेल्पफुल नहीं थे। मॉक में जैसे मैंने रैंडम क्वेश्चन को हैंडल किया, वो मेरे फाइनल में बहुत हेल्प कर किया, क्योंकि वहां पे अगेन मेरे चेहरे पे वही स्माइल सी थी। क्वेश्चन नहीं आया, उन्होंने पूछा अरे यार ये तो एकदम अभी क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल एक इधर वाला क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर स्टार्टअप का करके कुछ था, अभी पिछले पॉलिसी करके कोई थी। मैंने सीधा बोला सर सर आई हैव नो आइडिया। तो यार यू आर यूपीएससी स्टूडेंट, तुम ज्योग्राफी तुम्हारा ऑप्शनल है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैं सर आई एग्री विथ यू, बट आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट इट। वो भी ओके। हंसने लगे, वो कैसा स्टूडेंट है यार। तो हुआ है, तो मतलब इंटरव्यू अच्छा गया था मेरे हिसाब से, बस उस एक इंसिडेंट को छोड़ के, लेकिन मुझे लगता है वो अच्छा इंसिडेंट था, वो खराब नहीं था, क्योंकि दे वर ट्राइंग टू सी कि मैं नर्वस हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि बोला यार तो ये मॉक से खत्म होता है सर, अगर आप मॉक नहीं दोगे तो फाइनल डे आप नर्वस जरूर हो। ऑब्वियसली ये तो है ही है कि मतलब मॉक जो इंटरव्यूज होते हैं, मॉक सेशंस होते हैं, वो कभी भी उस स्टैंडर्ड को तो मैच कर ही नहीं पाएंगे, इंक्लूडिंग यस आर सर। प्लेटफॉर्म ऑल्सो। हम लोग कभी उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाएंगे जो यूपीएससी या इन ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरव्यूज होते हैं। इनफैक्ट सेम अप्लाइज टू दी मॉक टेस्ट ऑल्सो। जो मॉक टेस्ट और जो एक्चुअल टेस्ट होते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा सर, क्वालिटी क्वालिटी तो कोई कमी नहीं, इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी, क्वेश्चंस वो नहीं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं ना, ये सब वेरी डिफरेंट थिंग इन माइंड, एंड दे आर डूइंग इट सुबह से कर रहे हैं, तो उनके मन में जो क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया, तो क्वेश्चन बनते प्रिपेयर ना करें। बट यस, मॉक्स को बहुत सीरियसली ले, क्योंकि अगर आप मॉक में प्रिफर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो मॉक में अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, तो लास्ट डे आपको अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट है तो भाई फिर तो अच्छा होना ही है। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस सर। मतलब मॉक्स जो है आपको ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते हैं, ऑब्वियसली आपको कुछ ऑब्वियसली। फंडामेंटल्स जो होते हैं वो तैयार कर देते हैं, यस ताकि सर। यस स्टूडेंट सर। का फंडामेंटल आगे पीछे ना हो जाए। बाकी यस तो सर। यस चलो सर। ऊपर सरफेस नॉलेज है, दैट इज ऑल, वो तो प्लस माइनस होती रहेगी। जैसे आपने बोला कि कोई सवाल पूछा ही नहीं मुझसे जो मॉक्स यस में सर। पूछा गया, लेकिन यस मॉक्स सर। आपके फंडामेंटल्स को क्लियर कर देंगे। आपकी एग्जैक्टली जस्ट। ओवरऑल पर्सनालिटी, हाउ यू टॉक, कैसा एक्सप्रेशन है, ये सारी चीजें मैटर करती है इंटरव्यू में। जैसे सर आपने बोला था मेरे को कि मतलब
मैं थोड़ा बहुत ज्यादा फास्ट था उस दिन, अभी भी थोड़ा फास्ट हूँ मैं, थोड़ा बोलने की हैबिट आपने कहा था नहीं, तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट है, और एक कॉन्फिडेंस भी आता है बंदे को, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, बोलिए। तो तो यही था सर, तो मैंने कोशिश की इस दिन भी कि थोड़ा धीरे रहूं, काम रहूं। एंड जैसे अब आप लोगों ने भी पॉइंट, क्योंकि मॉक में आप मॉक से बाद जैसे क्या हुआ, मेरे को पता चलता गया ना कि क्या क्या वीक है मेरा, तो मैं प्रिपेयर करता गया, वो प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैं, यस मैंने ये आपने जो क्वेश्चन पूछे मैंने उसके लगभग सारे आंसर दिए जो आपने, तो ये कॉन्फिडेंस वो होता है, कॉन्फिडेंस अचानक से एक दिन में बिल्ड नहीं होता, इट टेक्स टाइम। और कॉन्फिडेंस तभी आता है व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, और अंटिल यू आर प्रिपेयर्ड, तो प्रिपरेशन मॉक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यस गो फॉर मॉक्स, विदाउट मॉक्स आप कॉन्फिडेंस फील कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये दिस इज माय टेक सर। ओके, विकास, कुछ ऐसा इंसिडेंट या ऐसा कोई सवाल इंटरव्यू में आपने एक आधा तो बताया ही, लेकिन कोई और सवाल जिसमें आपको लगे कि वो बताना जरूरी है स्टूडेंट्स को, या कुछ ऐसे इनपुट्स जो आप बताना चाहते हो स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने प्रिपरेशन में और मजबूती लाएं, एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न। इंटरव्यू सर, इंटरव्यू का तो मैं वही बताऊंगा, इंटरव्यू मुझे लगता है कि तीनों पार्ट का सबसे इजी फेज होता है, हम्म। लेकिन हम सबसे हार्ड कर देते हैं। मैंने वही बोला ना, क्योंकि वी मेक इट हार्ड, इट इज नॉट हार्ड, इट इज वी, हम अपने दिमाग में सोच सोच के कि वो क्या बोलेंगे क्या पूछेंगे, अरे व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट इट, तुम्हें नहीं पता वो क्या पूछेंगे, तुम सोच के भी कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा स्टूडेंट से यही रहेगा कि जो जैसे जो भी, जैसे मान लो आप इसकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के जाओ, पूरा कवर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ज्यादा मॉडल होते हैं सर, बहुत ही मॉडल होते हैं, वो उन्होंने डायरेक्ट ये पूछा कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, 1 मिनट के अंदर बता दीजिए जो जो आपने अचीव किया हुआ है, कोई बड़ी अचीवमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है कुछ नहीं। उन्होंने मेरे सर इसमें 5 साल गया पहला, क्योंकि 2016 16 और 17 के बाद जॉब मैंने नहीं की है। देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन अबाउट इट कि आप छोड़ के क्यों बैठे हो, आप बोझ बने पड़े, ये जो हम अपने ऊपर डाल लेते हैं, जो हाँ हाँ हाँ। पूछेंगे वो मेरे को हाँ यहाँ जी। पे, ऐसा कुछ नहीं होता है भैया, आप इतने आगे क्लियर करके आए हो यार, मतलब तो 30 साल एज लिमिट अगर दे रखी है उन्होंने, तो उन्होंने सोच रहे हैं कि बंदे आएंगे, दे आर प्रिपेयर फॉर इट। वो ये नहीं सोच रहा, अगर उन्हें 20-21 साल का लड़का लेना होता तो एज ही नहीं देते इतनी आगे की। तो दे आर रेडी, दे आर विलिंग टू टेक, क्योंकि वो लाइफ कुछ चाहते, कुछ ऐसे बंदे भी आए जो एक्सपीरियंस हो, लाइफ एक्सपीरियंस हो, भले ही उन्होंने मतलब और कुछ अलग सा एक्सपीरियंस नहीं किया हो, गेन किया हो, सो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। आप बस फोकस रहिए, फोकस इन द सेंस जो मेन स्टेप है, जहां सबसे हार्ड मुझे लगता है वो है प्रीलिम्स, क्योंकि मेन बच्चे वहीं छट जाते हैं। हाँ सर, इंटरव्यू में आगे कट्टा तो बहुत बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि तीन तीन गुना बंदे मतलब 3 टाइम्स बंदे आते हैं, एक ही 130 सेलेक्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी हार्ड। तो उसका तो एक ही सोल्यूशन है, मॉक्स मॉक्स मॉक्स। और जरूरी नहीं कि एक बंदे से एक ही बार, एक टीचर से एक ही बार मॉक्स मॉक मॉक दो, आप 2 बार दो, 3 बार दे दो, क्योंकि ये आपको बूस्ट ही करेगा। तो मैं तो ये चाह रहा था, मैं बताया, मैं चाह रहा था कि एक बार आपसे हो जाए, एक बार एक और सीनियर थे, जैसे मेरे हिसाब से एडुटैक में 2 फैकल्टी भी उनकी भी अच्छी थी, इंटरव्यू वाली पैनल, मैं चाहता था उनसे हो जाए, लेकिन टाइम ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बोला कोई नहीं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया था, तो मैं ऐसे ही आई वाज फ्लाइंग हाई कि अच्छा ही जाएगा, तो ओके ओके। कॉन्फिडेंस बूस्ट। तो विकास, अभी आपका क्या मंजिल है, मतलब व्हाट यू आर एमिंग फॉर आफ्टर नबार्ड? सर मंजिल तो जब तक चांस है तब तक यूपीएससी है हाँ। जब तक चांस है तब तक यूपीएससी है। और अगर ओके। मान लो यूपीएससी बाई गॉड ग्रेस नहीं हो, मतलब क्योंकि वो तो ऊपर वाले को पता है क्या देना है उसमें, आप मेहनत ही कर सकते हो। और नहीं होगा तो नाबार्ड इज वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप जो जो मेन जील है मेरी सर की, मतलब टू डू समथिंग, क्योंकि मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, 9th क्लास तक मैंने एजुकेशन जनरली मेजोरिटी मेरी गाँव से ही हुई है, तो आई नो व्हाट चैलेंजेस दिख रहा है। यही क्वेश्चन में था, मैंने यही क्वेश्चन बोल दिया अपने इंटरव्यू में, इंट्रोडक्शन में, कि सर एज एम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, सो आई हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल एरिया। तो मैं ये बोलूंगा कि इंटरव्यू में आप ऐसे कुछ पॉइंट्स ना दें कि जहां वो आप रगड़ दें। तो उन्होंने डायरेक्ट, अच्छा यू हैव आइडिया अबाउट रूरल बैकग्राउंड, रूरल प्रॉब्लम्स, तो बताइए क्या प्रॉब्लम्स है। तो अच्छा। मेरा पूरा इसी डायरेक्शन में चला गया। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि बोल सकते हैं, तो आप लीड तभी दीजिए, वरना ना दें। अब मुझे आइडिया था, तो मुझे पता था, इसलिए मैंने वो लीड दे दी, तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा कि मेरा पूरा 15 मिनट का इंटरव्यू इसी पे चल गया। अच्छा इशू क्या है, ठीक कैसे होगा, कैसे होगा, तो अच्छा चला गया, तो उन्हें भी अच्छा लग गया शायद, यहाँ से पता है इशू। तो सॉरी सर, क्वेश्चन भूल गया मैं नहीं, बस वो मैंने मंजिल के बारे में पूछा कि अभी बस आप अच्छा हाँ, फुल स्टॉप लगा देंगे या आगे यूपीएससी नो करेंगे, नो आपने नो कहा नो सर, यूपीएससी इज द फाइनल डेस्टिनेशन। नो 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 सर, फाइनल डेस्टिनेशन तो कुछ होता ही नहीं। चाणक्य की कहावत है कि मूर्खों के 5 लक्षण होते हैं, जड़ता उसमें एक है। तो जड़ता तो कभी नहीं आनी चाहिए, हाँ क्योंकि हाँ। ट्री भी ग्रो करता ही रहता है। जो ट्री राइट राइट राइट। रुक जाता है सूख के मर जाता है, तो रुकना तो है ही नहीं। आप यूपीएससी कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं रुकना, फिर दुनिया के लिए काम, बहुत लोगों के लिए काम करना है, तो रुकना करेक्ट तो करेक्ट। ऑप्शन ही नहीं है।
पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करना है, फैमिली के लिए काम करना है, बहुत लोगों के लिए काम करना है। आप अकेले नहीं हो, आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आप अगर एक साल में एक बंदे की लाइफ में भी अगर आप चेंज ला पाए, जैसे मेरा एम यही, मतलब बहुत पहले से एम है, मैं करता रहता हूँ। आप एक बंदे की लाइफ में भी अगर चेंज ला सकते हैं ना, तो यू हैव डन इनफ। तो ये मतलब कुरान में भी लिखा हुआ है कि एक बंदे को बचाना ह्यूमैनिटी को बचाना जैसा होता है, काइंड ऑफ। तो रुकना तो है ही नहीं सर, जड़ता तो मेरे हिसाब से इट्स अ डेथ, स्टैग्नेशन इज डेथ। तो रुकना तो नहीं ओके है सर। ओके, चलो विकास से बहुत अच्छा लगा बात करके। विकास ने मतलब प्रोबेबली बहुत ही यूनिक पॉइंट्स भी दिए कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया, ये बुक्स फॉलो की, ये मैगजीन्स को फॉलो किया, और वी आर वेरी ओपन टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही हेल्प फ्रॉम द ही टुक द हेल्प फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, और दैट्स यस सर। एक्सेप्टेबल थिंग। कि कोई मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट को जहां पे अच्छा लगता है, जहां पे उसको अच्छा सोर्स मिलता है, शुड गो अहेड विद दैट पर्टिकुलर सोर्स। एंड हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम लोग भी और बेटर डे बाय डे इम्प्रूव करें, ताकि स्टूडेंट को अल्टीमेटली उसके सिलेक्शन में हेल्प हो। वैसे 99% जो है वो स्टूडेंट की हेल्प, मतलब उसका खुद का एफर्ट एग्जैक्टली है। सर। आप लोग गाइड ही करते हो, आप लोग बहुत, जैसे आप में निहारिका मैम है, तो उनको हाँ नहीं जी, पता, लेकिन मैंने उनकी इकोनॉमिक वीडियो बहुत देखी है, ठीक है। करेक्ट तो करेक्ट मेरे, करेक्ट। क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और उनकी वीडियो देख के बहुत ही मतलब मेरी अकाउंट्स बहुत अच्छी हो गई। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यू गाइस आर वर्किंग लिटरली हार्ड। इट्स जस्ट अप टू अस कि यस टेक दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी बहुत कुछ आप लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो। जब ये पेड हो जाएगा तो फिर मुझे नहीं पता कि मतलब बच्चे आराम से अवेल कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन अभी तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि बहुत आप लोग फ्री में प्रोवाइड करते हो बहुत, और वो फ्री से ही आप भी, अगर बंदे में जुनून है, बंदे में जोश है, तो ही कैन डू इट, ही कैन अवेल इट। अगर कोर्स पे जाओ तो अच्छा है, आपको एक क्यूरेटेड कोर्स मिल जाता है। हम्म, लेकिन अगर आपको कोर्स नहीं प्रिपेयर करना तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि फिर आपको स्कैटर्ड प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फिर इधर से उधर से हर जगह से। तो ये सीन है सर। राइट राइट। सो विकास, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द थैंक यू सर। इंटायर टीम अभिपीडिया। और थैंक यू। कभी आगे जरूरत होगी हमें या आपकी, आपको हमें, तो वी आर ऑल हैप्पी टू हेल्प ईच अदर टू ब्रिंग अ श्योर। लिटिल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, राइट? थैंक यू। थैंक यू सर। चलो विकास, होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। श्योर। थैंक यू सर।